अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। इंटरनेशनल बिन होल्डिंग ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन खालिद बिन अब्दुर्रहमान अल कुवैत ने कहा कि बीते साल कोरोना वायरस की वजह से हुई देरी के कारण ग्रुप मिडिल ईस्ट में कर्जों की रीशेड्यूलिंग की सबसे बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अरबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने आगे बताया कि इंटरनेशनल बिन होल्डिंग ग्रुप बैंकों और कर्ज देने वाले पार्टनर्स यानी फाइनेंसर से लगातार कॉन्टैक्ट में है। बिन ग्रुप को रीशेड्यूलिंग की मंजूरी मिल गई है। कर्जों की अगर बात करें तो बिन का कहना है कि कर्जों की जो रकम है वो 33 अरब रियाल से कम नहीं है और इसमें 75 से 80% हिस्सा सऊदी बैंकों का है। खालिद बिन अब्दुर्रहमान अल कुवैत ने कहा कि बिन ग्रुप आने वाले जून के आखिर तक कर्जा देने वाले बैंकों और फाइनेंसर्स के साथ रीशेड्यूलिंग का कॉन्टैक्ट कर लेगा। इसके बाद सितंबर या इस साल की चौथी तिमाही के शुरू में आखिरी फैसला किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ग्रुप को बातचीत के बाद कामयाबी की पूरी उम्मीद है। दिवालियापन के कानून के मुताबिक मामला सुलझाने या किसी और हल पर मजबूर नहीं होना होगा। ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा कि बिन ग्रुप ने सऊदी अरब में कंस्ट्रक्शन मार्केट में बहुत से प्रोजेक्ट सेट कर दिए हैं। ये 2025 तक 1 ट्रिलियन रियाल कीमत के होंगे। ये प्रोजेक्ट सरकारी खर्च की स्कीमों से जुड़े होंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि सऊदी गवर्नमेंट पर बिन ग्रुप का टोटल कितना पैसा बाकी है, लेकिन ये जरूर कहा कि बिन ग्रुप की जो सऊदी गवर्नमेंट पर रकम बाकी है वो मामूली नहीं, क्योंकि बिन ग्रुप ने 10 अरब रियाल लागत के कई प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। यहाँ थोड़ी सी खबर आपको समराइज कर दूं कि बिन ग्रुप जो है दोबारा से अपने वजूद में आने की कोशिश कर रहा है और बहुत बड़ी कर्जों की रकम सऊदी बैंकों और फाइनेंसर से ले रहा है ताकि कंपनी को दोबारा से खड़ा किया जा सके। ये अलग बात है कि सऊदी गवर्नमेंट में बिन ग्रुप का बहुत पैसा रुका हुआ है पुराना, लेकिन अभी उसका कोई जिक्र नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का मुकर्रमा के अंदर जब से क्रेन का हादसा हुआ था उसी के बाद से बिन कंपनी पूरी तरह से सऊदी अरब में बर्बाद हो चुकी है। लेकिन आई होप कि जिस तरह की ये खबर है इस साल के अंत तक कुछ इस कंपनी का हल निकल जाए। सऊदी अरब के डिप्टी हज एंड उमरा मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद का कहना है कि रमजान के महीने में उमरा ज़ायरीन और मस्जिद हराम में जमात के साथ नमाज अदा करने वालों की सुविधा के लिए परमिट लेना और आसान बना दिया गया है। वो हरम मक्की के बाहर सऊदी टीवी चैनल से बात कर रहे थे। डिप्टी हज एंड उमरा मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद ने आगे कहा कि उमरा ज़ायरीन और जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए मस्जिद हराम में आने वालों के लिए SOPs का ख्याल रखते हुए सभी तरह की तैयारियां की गई है। मस्जिद हराम में इस वक्त रोजाना 50,000 उम्रा ज़ायरीन और 1 लाख नमाजी जमात के साथ नमाज अदा कर सकते हैं, इतनी गुंजाइश रखी गई है। जबकि तवक्कलना और एतमन्ना एप्लीकेशन के जरिए परमिट लिया जा सकता है और परमिट लेने के लिए एप्लीकेशन को अपडेट किया गया है, यानी पहले से भी आसान ऑप्शन एप्लीकेशन के अंदर रखे गए हैं। इसी के साथ हज मिनिस्टर का आगे कहना है कि परमिट रोजाना और वीकली दिए जा रहे हैं। उम्रा और मस्जिद हराम में जमात के साथ नमाज अदा करने वाले अब दिन में हर 3 घंटे बाद परमिट ले सकते हैं, यानी जो भी उम्रा या नमाज के लिए आना चाहे हर 3 घंटे बाद यानी 12 बजे के बाद 3 बजे और 6 बजे उम्रा परमिट ले सकते हैं। इस तरह की सुविधा रखी गई है। सऊदी अरब में मस्जिद हराम और मस्जिद नबी में एंट्री के लिए परमिट को कोरोना वैक्सीन से जोड़ दिया गया है। तवक्कलना एप्लीकेशन के अकाउंट पर ज्यादातर लोग सवाल कर रहे हैं कि वैक्सीन की पहली खुराक ले चुके हैं और 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक तवक्कलना ऐप पर स्टेटस नहीं बदला है, यानी वैक्सीन तो लगवा ली है लेकिन तवक्कलना एप्लीकेशन के अंदर इस तरह का कोई स्टेटस नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे में कैसे उम्रा कर सकते हैं। सब अखबार के मुताबिक तवक्कलना ऐप ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर सवालों के जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी शख्स को कोरोना नहीं है और उसने वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है और 14 दिन बीत जाते हैं तो ऐसी सूरत में तवक्कलना ऐप पर हल्के हरे रंग में मोहसिन जरआ औला लिखा आएगा, यानी इसका मतलब ये है कि ये शख्स वैक्सीन की पहली खुराक ले चुका है और 14 दिन गुजर चुके हैं। ये स्टेटस पहली खुराक की तारीख से 3 महीने तक ऐसे ही दिखाई देता रहेगा जब तक कि उसने दूसरी खुराक न ले ली हो और सऊदी मिनिस्ट्री हेल्थ की तरफ से इस बात की पुष्टि न हो जाए कि ये बंदा कोरोना से पूरी तरह से अब सुरक्षित है। तवक्कलना ऐप के मुताबिक उम्रा का परमिट सिर्फ उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो मोहसिन यानी वायरस से सुरक्षित है, यानी वैक्सीन की पहली खुराक लेकर उनको 14 दिन बीत गए हैं या वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है, या तीसरा ये कि कोरोना जिसको हो गया था और वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। सिर्फ इन लोगों को फिलहाल रमज़ान के महीने के दौरान उम्रा या फिर नमाज के लिए परमिट दिए जा रहे हैं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने उमरा बुकिंग कैंसिल कराने के बाद ट्रांसपोर्ट के पैसे किस तरह से वापस आएंगे इसके बारे में जानकारी दी है।
आजिल अखबार के मुताबिक एक सऊदी ने मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा से सवाल किया था कि उम्रा परमिट के लिए ट्रांसपोर्ट के पैसे अदा कर दिए थे, लेकिन बाद में उसने बुकिंग कैंसिल करा दी, मगर पैसे अभी तक वापस नहीं आए हैं। इसके लिए क्या तरीका होगा? मिनिस्टर ऑफ हज एंड उम्रा के तहत मीडिया सेंटर ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर कहा कि शुरुआती तौर पर कैंसिल किए गए बुकिंग के पैसे तकरीबन 48 घंटे के अंदर उसी अकाउंट में वापस कर दिए जाते हैं जिस अकाउंट से पैसे अदा किए जाते हैं। मीडिया सेंटर ने बताया कि अगर 48 घंटे बीत जाए और जो पैसे दिए गए हैं ट्रांसपोर्ट की बुकिंग के लिए वो वापस नहीं आते तो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा के तहत केयर सेंटर से इस नंबर 80043044444 नंबर एक बार फिर से आपको बताएंगे 80043044444 इस नंबर पर कॉल करके मिनिस्ट्री के कॉल सेंटर पर बात की जा सकती है और पैसों के सिलसिले में आपकी ज़रूर मदद की जाएगी। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि इतवार 18 अप्रैल को सऊदी अरब के कुछ इलाकों में बारिश जबकि कहीं ओलाबारी की भी उम्मीद है। आजिल अखबार के मुताबिक मौसम विभाग ने बताया कि सऊदी अरब के 4 इलाकों में तेज़ रेतीले तूफान की भी उम्मीद है जबकि ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और कहीं कहीं ओलाबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक जाजा, नसीर, अल्बाहा और मक्का मुकर्रमा रीजन के कुछ इलाके तेज़ रेतीली हवाओं की लपेट में रहेंगे। बात करते हैं अगर टेम्परेचर की तो मक्का मुकर्रमा में ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जद्दा में ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मदीना मुनव्वरा की बात करेंगे तो मैक्सिमम 34 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। रियाज में 33 डिग्री मैक्सिमम और 22 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम टेम्परेचर रहेगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर अल्बाहा में रहेगा जहां पारा ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ताइफ में टेम्परेचर मैक्सिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड और मिनिमम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सऊदी अरब में बीते 24 घंटों के दौरान 948 कोविड-19 के नए केस रिकॉर्ड पर आए, जिसके बाद कुल केस बढ़कर 4,04,054 हो गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान ही 775 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आई है, जिसके बाद कुल रिकवरियों की संख्या 3,87,795 हो गई है। इसी बीच 9 नई मौत होने के बाद कुल मरने वालों की तादाद 6,810 हो गई है। फिलहाल सऊदी अरब में एक्टिव केसों की तादाद 9,449 हो गई, जिनमें से 1,018 क्रिटिकल केस है जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा गया है। सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन में बल्दिया की चेकिंग टीमों ने अलग अलग मार्केटों के 1276 दौरे किए हैं और ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कोरोना से बचाव के लिए जो SOPs बनाई गई है उनकी पाबंदी हो रही है या नहीं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक बल्दिया की चेकिंग टीमों ने ईस्टर्न रीजन की कई मार्केटों और दुकानों में कोरोना SOPs पर अमल न करने और मार्केटों में आने वाले ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न कराने पर दुकानों को सील कर दिया, जबकि 38 दुकान मालिकों के खिलाफ नोटिस भी जारी किए हैं। रीजनल बल्दिया के जिम्मेदार का कहना है कि बल्दिया के कंट्रोल रूम में 20 ऐसी शिकायत आई थी जिनमें बताया गया था कि मार्केटों के अंदर कोरोना SOPs को पूरी तरह से वायलेट किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं कराई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बल्दिया ने कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के बारे में जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 940 यानी 940 जारी किया हुआ है। इस नंबर पर कॉल करके वायलेशन की शिकायत करा सकते हैं। किसी भी इंसान के वजन में 50 से 70% हिस्सा पानी का होता है। सांस से लेकर रोगों से बचाव, टेम्परेचर से बचाव और जिस्म के अंदर जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ होती है उन सब में पानी का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। तो जैसे कि रमज़ान मुबारक का पाक महीना है तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है खुद को पानी के हिसाब से, यानी एवरेज जितना पानी पीना चाहिए उतना पानी बंदा नहीं पी पाता है। तो ऐसे में सऊदी अरब में एक्सपर्ट का कहना यह है कि अगर अपनी बॉडी के सिस्टम को पूरी तरह से ठीक रखना है, यानी तरह तरह के रोगों से खुद को बचाए रखना है, तो 10 से 12 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। अब ये 10 से 12 गिलास पानी कब पिया जाएगा तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इफ्तार के बाद से सहरी तक जब भी आपको मौका मिले उस बीच अपने हिसाब से 10 से 12 गिलास पानी एवरेज के मुताबिक पी सकते हैं, जिससे होगा ये कि जो बॉडी का सिस्टम यानी डाइजेशन से लेकर पूरी तरह का सिस्टम बिल्कुल ठीक काम करेगा और रोगों से भी बचाए रखेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक्सपर्ट का कहना है कि बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी खुश्की वगैरह बॉडी के अंदर पैदा हो जाएगी और उससे दूसरी तरह की बीमारियां लग सकती हैं।
सऊदी अरब की ईस्टर्न रीजन की पुलिस ने क्वारंटाइन के वायलेशन पर 7 और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों पर इल्जाम है कि कोरोना वायरस पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद इन्होंने खुद को क्वारंटाइन नहीं किया, यानी उसके बावजूद भी ये आम लोगों में इसी तरह घूमते रहे जैसे कि नॉर्मल लोग घूमते हैं। आजिल अखबार के मुताबिक ईस्टर्न रीजन के पुलिस प्रवक्ता कर्नल मोहम्मद शार अल शहरी ने बताया कि पुलिस अधिकारियों ने दम्माम, बकीक, अलहसा और अलखोबर में कोरोना एसओपीज के तहत क्वारंटाइन को वायलेट करने पर 7 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। बीते दिन भी इसी तरह की खबर आई थी जिसमें कुछ लोगों का जिक्र हुआ था, लेकिन आज और नए लोग इसके अंदर शामिल हो गए हैं। बात करते हैं कि जो इस तरह का कानून वायलेट करते हैं उनको क्या सज़ा मिलेगी। तो सऊदी कानून के मुताबिक आपको बता दें कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव है और उसको कहा जाता है कि आपको खुद को क्वारंटाइन रहना है, यानी होम क्वारंटाइन रहना है, घर के अंदर ही रहना है, और वो ऐसा नहीं करते हैं और कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं, तो 2 लाख रियाल तक का जुर्माना और 2 साल तक की कैद हो सकती है, या दोनों ही सज़ाएं एक वक्त में दी जा सकती है। लेकिन जैसा कि सऊदी अरब का कानून है, अगर यही जुर्म दोबारा दोहराया जाता है तो सज़ाएं और जुर्माने डबल हो जाते हैं। तो इसलिए सभी से हिदायत की जाती है कि अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो जो भी दिशा निर्देश दिए जाए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से, उनका सही तरह से पालन किया जाए ताकि सजाएं और जुर्माने से बचा जा सके। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। बहरहाल आप वीडियो पर अंत तक बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।